नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली एमसीक्यू बाय रुपेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी एवं ट्रेंड आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी में एक नई दिशा देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महासागरीय धारा, सनातन पवनें, स्थल एवं जल का असमान वितरण। देशांतर का उपयोग केवल मानक समय निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में देखा जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। नेक्स्ट है, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट हेरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट, दक्षिणी अंडमान की ऊंचाई है 365 मीटर। उत्तरी अंडमान में कोको चैनल स्थित है तथा सैडल पीक भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। लोहित नदी, सुबनसिरी नदी। बराक नदी यह मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम में बहती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन है 46.8%। नेक्स्ट है, सिलिकॉन 27.72%। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम 8.13%। नेक्स्ट है, लोहा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कथन फर्स्ट है, आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो यह कथन गलत है क्योंकि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उसका उद्गम स्थान है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, झेलम नदी का उद्गम स्थान है वेरीनाग झरना। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का उद्गम स्थान है राक्षस ताल झील। नेक्स्ट है, ब्यास नदी का उद्गम स्थान ब्यास कुंड। नेक्स्ट है, रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। यह विद्युत वाहक बल ईएमएफ 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभव पोटेंशियल क्या है? इसका सॉल्यूशन है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 2, 3, 4 बराबर 9 ओम हो गया। नेक्स्ट है, परिपथ में धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बट्टा में समतुल्य प्रतिरोध
तो बराबर 10/9 तो इजकल टू है 1.11 एम्पियर। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रतिरोधक के बीच विभव बराबर IR1 IR2 IR3। तो I का मान है 1.11 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट है 1.11 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट है 1.11 मल्टीप्लाई 4। तो राइट आंसर आ जाएगा 2.22 3.33 4.44। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैंगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राइट आंसर है फोकस दूरी बढ़ेगा। नेक्स्ट है जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है तो उनकी प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 125:15:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि। नेक्स्ट है एक आवेशित कण भी वेग से भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी और बी परस्पर लंबवत हो। नेक्स्ट है ओरलॉन किस एकलक का बहुलक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विनाइल साइनाइड का। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हीट एंड ट्रायल विधि। नेक्स्ट है निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी H2O के 10 मोल का। नेक्स्ट है एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तत्व के 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट है एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है। नेक्स्ट एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो उपरोक्त तीनों कथन एवोगाड्रो संख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अंतर हैलोजन यौगिक ClF3 BrF3 IF7 एवं IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ClF3 ग्रेटर देन BrF3 ग्रेटर देन IF7 ग्रेटर देन IF5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊतक टिश्यू क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। कपाल में अस्थि की संख्या 8 है। फेशियल अस्थि 14 है। कान में अस्थियों की संख्या 6 है। हार्ट भाग में अस्थि की संख्या
एक है, टोटल अस्थि की संख्या हो गया 29। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइलेरिया। नेक्स्ट है, आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। गुणसूत्र की संख्या पुरुषों में 45 प्लस XY तथा महिलाओं में 45 प्लस XX हो जाती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति जो मदिरा सेवी होते हैं उसका यकृत लीवर नष्ट हो जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रोसेरा नेफिथिन्स, दोनों है। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी द्वारा 1495 से 96 में दारिया खान नूहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थानों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, काले व लाल मृदभांड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट है, सत्रह सौ 40 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी और अंग्रेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। कथन सही है। नेक्स्ट है, लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1876 में। इस अधिनियम के आधार पर महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, तो 1502 ईस्वी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी व्यापार मिल्टन हॉल की भारत यात्रा, 1599 ईस्वी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो 1600 ईस्वी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो 1664 ईस्वी।
नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साहित्य रत्न। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची वन प्राचीन भारतीय राजवंश एवं सूची 2 राजधानी को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सातवाहन का पैठण हो गया, कदम, बनवासी, चंदेल का महुआ, शुंग, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 और 18। लड़कियों की आयु 14 एवं लड़कों की आयु 18 वर्ष। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन फर्स्ट है 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। तो कथन सही है। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स ने इसके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ये कथन गलत है क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। नेक्स्ट है इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसे प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन एवं प्रकाशन में सहयोग किया था। तो कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी जिससे ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सेवर्स की संधि। यह संधि 10 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। इस समिति का काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यह एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पांड्य वंश। नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह कहाँ स्थित था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस असम। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में संगठन है, सूची 2 प्रमुख संस्थापक है।
लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक थे विलियम एडम्स। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, संस्थापक SN बनर्जी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? संसदीय प्रणाली भाग है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य, ये भी है। नेक्स्ट है न्याय तक प्रभावी पहुंच, ये भी है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यह भी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें 1 2 3 4। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, तो ये कथन भी गलत है। नेक्स्ट है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाले प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को खो देता है, तो इसका अर्थ है कि राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, तो ये सही है। नेक्स्ट है शराब के उत्पादन, आसवन, निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है या कौन होता है? तो राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर का कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन फर्स्ट है इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणित करना है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगरपालिका के हितों का ध्यान रखना है, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है इस समिति का अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है, ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी M1 ग्रेटर देन M2, M2 ग्रेटर देन M3, M3 ग्रेटर देन M4। नेक्स्ट है, फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर के बीच। नेक्स्ट है, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है, पहला है बजट की प्रस्तुति, नेक्स्ट है आम चर्चा, थर्ड है अनुदान मांगों पर मतदान। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना था, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 935। बिहार का लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग किस सूची का विषय है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, अपस्फीति क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56, इसमें कृषि की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1956 से 61 है, इसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1961 से 66, इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, 1966 से 69, इसमें वार्षिक योजना चलाया गया है। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 74, इसमें स्थिर आर्थिक विकास की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1974 से 78 है, इसमें गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसमें रोजगार सृजन गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 1985 से 90, इसमें आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1992 से 97 है, इसमें मानव संसाधन विकास की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1997 से 2002 है, इसमें न्यायपूर्ण विकास की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 2002 से 2007, इसमें गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 2007 से 2012, इसमें तीव्र एवं समावेशी विकास की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें इसकी अवधि 2012 से 2017 है, इसमें सतत एवं समावेशी विकास की प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गरीबी रेखा के आकलन से। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। नेक्स्ट है, उन्नीस 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 1947 में आज़ादी के बाद पहला गवर्नर
बिहार का है जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह 1855-56 में ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू। इसके अन्य नेता भी थे, उनका नाम था चांद व भैरव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, यमुना कागजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। तो एक कथन गलत है, क्योंकि यमुना कागजी का भी किसान आंदोलन से संबंध था। नेक्स्ट है, राहुल साकृत्यान ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार में योगदान दिया। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, करुणानंद शर्मा बिहार किसान सभा से जुड़े थे। तो कथन सही है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ है। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल एवं पीली मिट्टी। नेक्स्ट है, अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के कैमूर पठार क्षेत्र में स्थित है। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, यह सोन नदी के बाढ़ मैदान से जुड़ी है। तो कथन गलत है। नेक्स्ट है, यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है। तो कथन सही है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट है, बिहार में अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, अभ्रक के प्रमुख भंडार नवादा जिले में पाए जाते हैं। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, अभ्रक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानों में पाया जाता है। तो यह गलत है कथन, क्योंकि अभ्रक मुख्य रूप से नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार की अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है। तो कथन सही है। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन फर्स्ट है, वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं। तो कथन गलत है। नेक्स्ट है, उनमें मौसमी पत्तियां झड़ती है। तो कथन सही है। नेक्स्ट है, वे रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाते हैं। तो कथन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 1913 में हुआ है। नेक्स्ट है बंगाल से बिहार का अलग होना। तो बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 का अलग हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन ए। सर्वप्रथम बंगाल से बिहार का अलग होना 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होना 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार। तो राइट आंसर है कैमूर भभुआ। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेसएक्स ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एयरटेल। नेक्स्ट है हाल ही में नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नेटेम्बो नंदी नेदेतवा। नेक्स्ट है कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी महाशिवरात्रि। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इनकी कीर्ति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इक्वेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति एसटी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 25-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर है सेवा सर्विस। नेक्स्ट है बजट 25-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 24-25 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.2% और 3.3%। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लेखक ने अपनी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुंधति राय। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट है एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है। तो राइट आंसर है 28।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कक्षा 6 से 8। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनलाल, ये साउथ के एक्टर है। नेक्स्ट है, देश का पहला चीता सफारी किस उद्यान में शुरू किया गया है? तो कुर्नो नेशनल पार्क, ये पार्क मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।